एंड शोल्डर पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसमें जो था हमारे पास पहले अगर हेड एंड शोल्डर है तो पहले राइट शोल्डर बनेगा, फिर जो है हमारा हेड बनेगा, फिर जो लेफ्ट शोल्डर बनेगा। और जो लेफ्ट और राइट शोल्डर का जो लो होगा वो दोनों को अटैच करके वो स्पोर्ट की शक्ल में भी आ सकते हैं, ट्रेंड लाइन की शक्ल में भी आ सकते हैं। और उसके बाद सेम उसके उलट जो है इन्वर्सन हेड एंड शोल्डर था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, वो फेक ब्रेकआउट क्या चीज है, वो आपके पैटर्न में भी कर सकता है। ठीक है, पैटर्न जैसे हमारे पास हमने पहले पढ़ा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, और दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा है फ्लैग पैटर्न में। तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टर में भी फेक ब्रेकआउट कर सकता है। तो पहले हम पढ़ रहे थे रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, जितने भी ये रिवर्सल पैटर्न है तो मतलब उसमें ये चीजें आती थी। आज जो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट होता है वो ट्रेंड चेंज का हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा अगर कोई सेटअप इनवैलिड होता है तो हम कहेंगे कि ये जो है मतलब कोई भी पैटर्न फेक होता है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेक ब्रेकआउट होती है तो हम कहेंगे कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दिखाता हूं। अगर ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट क्या काम करती है कि यहां से होके यहां से मार्केट जाती है अप। ठीक है, फिर आ जाती है डाउन। ठीक है, आप सोचेंगे कि मार्केट जो है यहां से जो है डाउन में ब्रेक हुआ है तो मार्केट जो है डाउन जाएगी, वापस रिटेस्ट करने जाती है तो थोड़ा सा डाउन आके फिर मार्केट अप निकल जाती है। ठीक है, इसको कहेंगे कि ये जो सपोर्ट है इसको फेक ब्रेकआउट किया है, यानी ब्रेकआउट तो उसने किया है लेकिन रीटेस्ट नहीं किया। हमने तो एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे, रीटेस्ट नहीं किया, इसका मतलब है ऊपर निकल गई है, इस सपोर्ट से जो है ऊपर ब्रेक हुई है, तो इसको हम कहेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट, इसको फॉल्स हम कहेंगे सपोर्ट ब्रेक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो है कंफर्म हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है, हम इसको बाय जाएगा। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस पे है, मार्केट ऊपर ब्रेक करती है, ब्रेक करके डाउन आ जाती है, फिर जो है मार्केट दोबारा अप चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अप जाएगी। और सेम अगर इस तरह अगर डाउन आता है, सॉरी ये अप ब्रेक करता है तो डाउन आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसने रेजिस्टेंस जो ब्रेक की थी वो फेक की है, रीटेस्ट नहीं हुआ, तो मार्केट जो है अब ये डाउन जाएगी। अब हेड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये उसकी नेक लाइन है। अगर ये इस तरह ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सेटअप जो है ओवरऑल इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये कंटिन्यू डाउन जाएगा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर है, उसमें भी सेम है, नेक लाइन ब्रेक करता है, नेक लाइन ब्रेक करने के बाद जो है दोबारा अप चला जाता है, तो इसका मतलब जो है ये कंटिन्यू बाइंग है, यानी ये जो इसने रिवर्सल पैटर्न दिया था यहाँ पे वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो सेम इसी तरह मेरे पास एक पेयर है यूरो यूएसडी का, जिसमें कल हमने इन्वेस्ट हेड एंड शोल्डर निकाला था लेकिन बाद में मार्केट अप हो गई। तो वो क्या था कि हमारा जो है फेक ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे देखें ये H1 है, हम देखते हैं इसको H4 में। ये देखें हमारे पास यूरो यूएसडी, यहाँ हमारे पास इन्वर्स एंड शोल्डर बना था, और सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, यहाँ पे हमने बनाया था। ये देखें, सॉरी ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी नेकलाइन ब्रेक हुई थी, तो वहां पे जो है मार्केट ने क्या काम किया, वापस रिटेस्ट करने गई और मार्केट अप चली गई। अब जैसे ये जो वैलिड है, अब ये देखें इसमें कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, बुलिश इंगल्फिंग है, तो हम कहेंगे कि हम तो पहले सेल में बैठे थे, यहाँ रिटेस्ट का वेट करना था, लेकिन रिटेस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन इसने फेक मूव की है,
यानी हमारा रिटेस्ट करने गई थी, रिटेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो ये जो है सेटअप इनवैलिड हो गया। मतलब ये हमारा ट्रेंड इसका बाइंग का है, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये हमारा रिवर्सल पैटर्न था, रिवर्सल पैटर्न उसको मार्केट ने फॉलो नहीं किया, अब जो है फेक हो गया। तो फेक के बाद ये देखें मार्केट अप जा रही है, यानी अब ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो गया। अब इसकी आगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखेंगे कि नेक्स्ट इसका टारगेट क्या है। अब ये ऊपर उसकी रेजिस्टेंस आ रही है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा। अब रिवर्सल पैटर्न क्या चीज है? रिवर्सल का मतलब होता है कि जो मार्केट ने मूवमेंट की हुई है उसका रिवर्स आना, यानी रिट्रेस आना। रिट्रेस जो होती है, हमने सीखा है कि हमने रिट्रेस में ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। हमने ट्रेड करनी है इंपल्स मूव में, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म का पैटर्न था, ठीक है। तो जैसे हमारे बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाता है कि अब इसकी जो मूव जा रही है रिट्रेस की है, तो वो रिट्रेस में हम मतलब ट्रेड कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आप रिट्रेस पर ट्रेड नहीं कर सकते। एग्जांपल यूएसडी सीएचएफ बाय है, 500 पिप्स की मूव बाइंग बता रही है बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ना कि आप H1 की इंपल्स लग के करेक्टिव में आप ट्रेड लगा दें, ये आपकी गलत जाएगी, कभी भी वो बाय जा सकता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो था जेबीपी यूएसडी है, ये हमारे पास है जेबीपी यूएसडी, ठीक है। अब ये है कि मार्केट जो है ये ट्रेंड में है, ये देखें बाइंग ट्रेंड में। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप इसको बिल्कुल जूम करके इसको देख सकते हैं कि मार्केट में जो है इंपल्स एंड करेक्टिव चल रही है। अब ये जो मूव थी ये यहां से लेके यहां तक ये उसकी करेक्टिव मूव थी, ठीक है। अब मार्केट क्या था कि सिंपल यहाँ पे इंपल्स लगी है, ये करेक्टिव है और ये आगे इंपल्स की बारी है, ठीक है। ये हमारे पास लेवल ब्रेक और था, यानी ये वाला, ये देख लें, ये उसने रिटेस्ट भी कर लिया है, करेक्टिव भी लगा दिया और आगे इंपल्स भी जा रही है। अब यहाँ पे हम इंपल्स का करेक्टिव का टारगेट निकालेंगे, तो हमने कल सीखा था कि फीबो का लेवल से हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसकी लेग कितनी जा ऊपर निकलेगी। यहाँ पे देखें, पहले हमारा टारगेट था 1.272, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये टारगेट है, यानी जेबीपी यूएसडी यहां से जो है पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा उसका टारगेट है, यानी दूसरी जो हमारी मूव जाएगी वो यहां तक जाएगी, ठीक है। यानी ये मूव का ये करेक्टिव आया, करेक्टिव आने के बाद यहां तक जो इसका टारगेट है, फिर ये करेक्टिव आएगा, फिर जो है ये बाइंग जाएगा। तो इसमें जो है सिंपल हम देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है ये ट्रेंड चेंज का एक ट्रेड है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी है। जहां से अगर आप बाइंग में है तो वो अगर फेक ब्रेकआउट करता है बाइंग से तो सेल में जाएगा, सेल से ब्रेकआउट करता है, फेक ब्रेकआउट करता है तो वो बाय जाएगा, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड चेंज होने की निशानी है, आपको पता होना चाहिए कि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो हम पीछे पढ़ रहे थे वो हमारा था रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है। और भी पैटर्न्स हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो रिवर्सल पैटर्न थे। ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारी ट्रेंड चेंज की स्ट्रेटजी है। अब ये था हेड एंड शोल्डर में फेक ब्रेकआउट। तो अब हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एग्जांपल एक छोटी सी ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ही ये सपोर्ट है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है ये इसने रीटेस्ट करना था, लेकिन ये देखें कैंडल जो है फुल बुलिश कैंडल में क्लोज हुई है, यानी बुलिश इंगल्फिंग में, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग के बाद ये देखें कि ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, ठीक है। यानी सेम इसी तरह हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद डाउन आ जाता तो ये हमारा कंटिन्यू ट्रेड चल रही होती। अब ये इसका हमें पता चल रहा है कि ये अब ट्रेंड अगेन चेंज कर रहा है, यानी यहाँ पे उसने रेंज कर रहा था, लेकिन रेंज तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है तो वो उसने फेक ब्रेकआउट की है। कोई और पेयर देखते हैं, इसको हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं,
सबसे पहले हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके एंड तक जाएगी, ठीक है। जिस बंदे को नहीं आती, ठीक है, वो समझ ले आगे ट्रेड नहीं कर सकता। अगर जिसको आती है वो आगे कुछ भी ना सीखे तो वो ट्रेड कर सकता है इसमें, ठीक है। तो हम जो है इसका देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम सबसे पहले जो हमारा तरीकाकार है, हम पहले इसको लाइन चार्ट करेंगे, ठीक है। लाइन चार्ट में ये होता है कि जो आपके फेक ब्रेकआउट्स होते हैं वो आसानी से निकल आते हैं, ठीक है। यानी अब यहाँ पे देखें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये। अब ये हमारी रेजिस्टेंस थी, तो अगर हम इसको कैंडलस्टिक में करते हैं, ये देखें ये आपके फेक ब्रेकआउट्स हैं, ठीक है। ये देखें अब ये लाइन चार्ट में नजर नहीं आ रहे, देखें यहाँ पे कोई वो ऊपर अप डाउन नहीं बता रहा। लेकिन अगर हम देखते हैं कैंडलस्टिक में तो यहाँ पे ये देखें कि मार्केट जो है क्लोजिंग डाउन दी है। अब जो नीचे क्लोज हुई है वो तो ठीक है, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। एक चीज होती है मार्केट अप दिखा के फिर डाउन आ जाना, ये भी एक फेक ब्रेकआउट में आ जाता है। यानी ये कैंडल जो है हमारी स्ट्रॉन्ग बाय में ब्रेक बंद हुई है, लेकिन ये कैंडल उसके नीचे आके बंद हो गई है, इसको हम कहेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है। यानी इस कैंडल ने, अगर हम इसको, अभी तो हम इसको जूम में कर रहे हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ये करते हैं, ये देखें, तो इसमें ये आपको फेक ब्रेकआउट बता देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको करता हूं, लाइन चार्ट में करता हूं, ये देखें, ठीक है। अब ये हमारे तो क्लियर टचेज पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब कैंडलस्टिक पे आते हैं तो वो क्लियर आपको बता देगा कि ब्रेकआउट कौन सी हुई है, ठीक है। कोई भी है, जैसे यहाँ पे है, ये चीज है, ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक किया, डाउन हुई है, जब रिटेस्टिंग की बारी थी मार्केट अप चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ। जब फेक ब्रेकआउट हुआ तो इसने दोबारा इसको रिटेस्ट किया, क्योंकि ये नीचे अब सपोर्ट है, तो ये उसके बाद अब चला गया। अब यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद जो है मार्केट जो है अप ट्रेंड में चली गई है। अब जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आती है, जैसे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस पे चला जाता है, ठीक है, अगर वैसे करेक्टर में आता है तो उसकी मर्जी, अगर ब्रेकआउट करके डाउन क्लोज हो जाता है तो वो हमारा है कि फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है और वो यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ पे आके रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका हम यही कहेंगे कि ये इसकी करेक्टिव आएगी, ठीक है, ट्रेंड का पॉसिबल नहीं है। जब इसका फॉल ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसका ओवरऑल ट्रेंड भी चेंज होने लगा, ठीक है। तो यूरो कैड है, यहाँ पे इसका वीकली में मेरा एनालिसिस था एक। आप किसी भी पैटर्न में, जैसे आपके पास जो आ जाता है लेग पैटर्न आता है, वो भी ब्रेकआउट करके डाउन आ जाता है, तो आप कहेंगे कि जो ये जो है फेक ब्रेकआउट है। ये देखें, अब मार्केट में ये लेवल था, ठीक है, लेवल में क्या हुआ कि यहाँ पे उसने रिटेस्ट करना था, रिटेस्ट करने के बाद जो है डाउन आना था। मार्केट ने क्या काम किया, पहले ऊपर क्लोज हो गई, फिर जो है मार्केट दरमियान में फिर उसने फेक ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है। यहाँ भी देखें ऊपर से सेलिंग ट्रेंड में ही आ रहा है, ठीक है। अब ये उसका फेक ब्रेकआउट हुआ, जब से फेक ब्रेकआउट हुआ है मार्केट डाउन आ गई है। अब यहाँ पे जब आपको ट्रेंड का पता होगा तो आप सेल में ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग में क्लोज हुआ है, तो पीछे से ये जो ट्रेंड है बार बार रिजेक्शन हो रही है, यहाँ पे ये इस चीज की अलामत है कि इसमें बाइंग का प्रेशर नहीं है, ठीक है, इसका डाउन ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे जो है हम अगेन इसका क्लोज हुआ है, अब उसके बाद जो है मार्केट ये डाउन जाएगी। कोई भी है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, इसको H4 में देखते हैं, ये देखें, अब हमारे पास जो ये लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास मेजर लेवल है, यानी ये हमारे पास मेजर सपोर्ट थी, ठीक है।
मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसने अपनी मूव कंप्लीट की। अब दोबारा लॉन्ग टर्म का ये जो रिटेस्ट था हमारा शॉर्ट टर्म का था, अब ये लॉन्ग टर्म की रिटेस्टिंग थी, मार्केट ऊपर क्लोज हो गई। फिर जो है इसको हम कहेंगे कि ये जो है फेक ब्रेकआउट हुआ। अब पीछे से ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, तो हम जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेंड में ही करेंगे। आगे हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न भी आएंगे, वो हमने सीखना है, पिन बार के साथ इसको कंबाइन करना है। तो वो मतलब जब मार्केट डाउन आई, उसने फिर फेक ब्रेकआउट किया, उसके बाद जो है मार्केट अगेन डाउन आ गई। अब जो है फेक ब्रेकआउट हुआ है हमारे ट्रेंड में, तो हम इसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट ने यहाँ पे इंपल्स लगाई है, ये करेक्टिव लगाई है, ये आपका फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। फ्लैग पैटर्न में जो है यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है। इसके बाद मार्केट अगेन डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस बन रही है इस चीज की, ठीक है। दूसरा अगर हम फीबो लगाएंगे तो वो फीबो का भी 50 लेवल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारा 50 फीबो का लेवल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट का जो है नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, ये वाला, और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो ये जो है फेक ब्रेकआउट किसी भी स्ट्रेटजी में आप यूज कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूं कि जब हमारे पास है कि मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहां से निकलती है, मार्केट क्या करती है कि हमारा टारगेट ये है, हम ये सोच लेते हैं, मार्केट आ जाती है डाउन, ठीक है। तो डाउन आने के बाद जो है मार्केट अप चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आप कहेंगे कि ये सपोर्ट का जो है फेक ब्रेकआउट हुआ है, यानी अब जो है ये रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट थी, तो रेजिस्टेंस हम मतलब यहाँ पे हमारी करेक्टिव भी जा सकती थी, वापस भी आ सकता था, रेजिस्टेंस को टच भी कर सकता था, कई रास्ते थे उसके पास। अब जब उसने फेक ब्रेकआउट किया है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है। और ये जो होगा आपका बाइंग ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग बाइंग ट्रेंड, यानी यहां से मार्केट का जो है शॉर्ट ट्रेंड हो गया है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पे आता है तो मार्केट जो है यहां से डाउन आ रही है, मार्केट यहां से ब्रेक करती है। अब आप ये सोचते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो गई है, ठीक है, तो अब हम बाय की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो जब बाय की तरफ देखेंगे तो मतलब मार्केट फेक ब्रेकआउट करा जाती है, ठीक है। इसका मतलब है ट्रेंड चेंज, अब ये सेलिंग ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई और पेयर देखते हैं। अब जैसे यहां पे देखें, ये हमारे पास कई फेक ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। अगर हम इसको लाइन चार्ट करते हैं, ये देखें हमारे पास ये सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। यानी ये लेवल मैंने अटैच किया है, ये किया है, और ये किया है, और ये, ठीक है। अब मार्केट में जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम इसको अगर कैंडल स्टिक करते हैं तो हमारे पास जो है अब यहां पे देखें, ये आपकी फेक मूव हुई है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। यानी हम जो है सपोर्ट में देख रहे थे, ये देखें नीचे क्लोज हुई है। अब ये रिटेस्टिंग के लिए जाना था, इसने मार्केट ऊपर क्लोज हो गई, साथ क्या दिया उसने, बुलिश एंगल्फिंग दे दी है। यानी एक कैंडल जो हमारी करंट कैंडल बंद हुई है, वो पिछली कैंडल इसके अंदर समा जाए, ठीक है, तो मतलब वो हमारी बुलिश एंगल्फिंग होगी। अगर बिलिश में बनेगी तो वो पिछली कैंडल उसके अंदर आ जाए तो हमारी बिलिश एंगल्फिंग होगी।
अब ये देखे, जब आपको जो है ये सिचुएशन में आपको ये कैंडल नजर आ जाती है तो आप ये इस कैंडल के डाउन 10 पिप पर आके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपकी एंट्री पॉइंट है, ये आपकी 300 पिप की मूव है, यानी 250 पिप की, यानी एक मैक्सिमम आपका लॉस जाना था 10 पिप का, ठीक है। और टेक प्रॉफिट आपका हुआ $25 का, यानी आप $10 रिस्क में लेके $25 का प्रॉफिट कर लिया। अगर आप 25 भी ना उठाते तो 10 का 10 ही उठा लेते तो आपकी रिस्क रिवार्ड जो है 1.1 होती, ठीक है ना। हमने ट्रेड वो ढूंढनी है जो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और टेक प्रॉफिट बड़ा हो, यानी अगर हमारी ट्रेड गलत भी चली जाती है तो हमें टेंशन ना आए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ पे जो है फेक ब्रेकआउट किया। फेक ब्रेकआउट होने के बाद अब ये देखें, अब आप लोगों को यहाँ पे इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, आप यही समझेंगे कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है फिर फॉल्स हो गया। वजह ये है पीछे से इंपल्स लगी हुई है, ठीक है ना, ये इंपल्स है, उसके बाद करेक्टिव है। और मार्केट में एक न्यू स्ट्रक्चर भी है कि मार्केट अगर ये एक इंपल्स लगाती है, यानी किधर गया, ये इंपल्स करती है, अगर मार्केट यहाँ पे आके रेंज बाउंड हो जाती है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, ये हमारे पास इंपल्स है और उसके बाद जो है रेंज बाउंड है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ये बाइंग में करेक्टिव करने लग गई है, बाइंग में इंपल्स हो गई है, वो सॉरी रेंज हो गई है। तो हम वेट करेंगे इसका बाइंग में ब्रेकआउट का कंटिन्यू ट्रेंड के लिए, ये नहीं कि आप यहां से करेंगे फिर यहाँ पे। अब ये प्रेशर जो है बाइंग का है तो फिर आप यहाँ पे सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंपल्स है, जैसे मैंने आपको समझाया कि इंपल्स है, करेक्टिव है, किसी भी स्ट्रेटजी से ये डाउन करेक्टिव ले सकता है, जिसमें फ्लैग पैटर्न हो सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो सकता है, रेंज हो सकती है। आगे भी हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज आएंगी हमारे पास, कोई भी पैटर्न हो सकता है। आपने ये इंपल्स नहीं भूलनी, ठीक है, जिस दिन आप इंपल्स भूल जाएंगे आपकी ट्रेड गलत। तो जैसे यहाँ पे अब हमें पता है कि ये बाइंग ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने रेंज स्टार्ट कर दी। रेंज स्टार्ट हुआ तो ये बाइंग में रेंज स्टार्ट है, तो इसका मतलब है ट्रेंड बाय का है और ये करेक्टिव भी बाइंग में है। हम वेट करेंगे बाय में ब्रेकआउट का। मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ पे देखें, यहाँ उसने फेक ब्रेकआउट किया लेकिन ट्रेंड जो है बाइंग का है, क्योंकि इंपल्स लगी हुई है। ये छोटा टाइम फ्रेम में, अगर बड़े टाइम फ्रेम में करता है तो फिर ये हमारे लिए ट्रेंड चेंज है। अब ये छोटा टाइम फ्रेम है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आई है और उसके बाद करेक्टिव के बाद जो है ये बाइंग। लेकिन ओवरऑल देखें ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि मार्केट जो है बुलिश में रेंज की है, तो इसका मतलब है ये बाइंग है, ठीक है। अब एक चीज आपको बता रही हो, जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक चीज आपको पता है कि ये बाइंग है, ठीक है, करेक्टिव ले रही है, वो किसी भी तरीके से ले सकती है, ठीक है। फिर आप बाइंग में बैठेंगे, जब भी ट्रेड देखेंगे बाइंग में देखेंगे। हर स्ट्रेटजी का अपना रूल है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है तो हम जो है इसका ब्रेकआउट यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद जो है कंटिन्यू ट्रेंड। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, बाज़ औक़ात क्या होता है, ये एक मार्केट का पूरा चक्कर व्यू है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक वीकली रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, इसका मतलब है बाइंग ट्रेंड है, जैसे हमने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि ये D1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मार्केट इसके नीचे होती है, ठीक है। एक टाइम फ्रेम होता है हमारी H4 का सपोर्ट होती है, ठीक है, वो मार्केट होती है आपका। अब आप देखेंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वीकली में क्या बता रहा है, D1 में क्या बता रहा है, H4 में क्या बता रहा है, और होता भी ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर आप क्या देखेंगे कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो आपका रियल स्ट्रक्चर होगा, मार्केट में रियल ट्रेड होगी आपकी। ये छोटे टाइम फ्रेम आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। जब एक चीज का प्रेशर ही बाय का है, ठीक है, बाकी दूसरे छोटे बता रहे हैं, जैसे हमारे पास है, मिसाल लेते हैं कि एक चीज का आपका वजन है बाइंग में, ठीक है,
छोटे टाइम फ्रेम को छोटे बच्चे, जैसे यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं, एक बड़ा बंदा आपको बता रहा है कि ये मार्केट जो है बाय जाएगी, अब छोटे बच्चे जो आपको बता रहे हैं कि मार्केट सेल जाएगी, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? बड़े पर, कि यार ये बंदा बड़ा है, इसका मार्केट में जो है ज्यादा उसका है एक्सपीरियंस। तो सेम इसी तरह जब ये बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर होगा, बाइंग की ट्रेड होगी, तो आप इन पे भरोसा नहीं करोगे। और ये जो चीज आ रही है सेम आपके इसी चक्कर में आ रही है। जब आपका बड़ा टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि ये बाय है, तो आप छोटे इस टाइम फ्रेम पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको इसलिए बताई थी कि हमने देखना है कि क्लोजिंग कहाँ हुई है। क्लोजिंग फेक ब्रेकआउट से भी हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है, उससे जो है मतलब फॉल्स ब्रेक करके भी आ सकती है, वैसे भी क्लोज हो सकती है। तो हमारा जो है हमने यहाँ से ही ट्रेंड का पता चल जाता है कि जब वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट अबव है या बिलो है। ठीक है, जब हम अब यहाँ पे देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, अब ये देखें हमारे बड़े टाइम फ्रेम में ये लेवल कब का ब्रेकआउट हुआ है, ये रेंज थी। छोटे टाइम फ्रेम में आपको देख लो कई चक्कर में आपको फंसाता है। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये आपकी इम्पल्स है, ये आपकी इम्पल्स है, ये करेक्टिव है। अब जैसे ये मैंने बताया था कि एक स्ट्रेटजी हमने लर्निंग की थी कि एक मार्केट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे इम्पल्स आता है, एक करेक्टिव जाती है, करेक्टिव जाने के बाद इम्पल्स आता है यहाँ पे। ठीक है, अब इम्पल्स आके यहाँ पे रुक जाएगा तो इसका मतलब है ये डाउन जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर में ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है ये बाइंग है। ठीक है, यानी हमारी जो इम्पल्स की लेग है वो स्टार्ट हो गई है। तो सेम इसी तरह ये देखें, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्स है, सॉरी ये यहाँ पे फिर रेंज में आ गए। अब देखें यहाँ पे आके मार्केट रुकी है, यहाँ पे भी आके रुकी है, तो इसका मतलब है हमारी पहले दिन ही लर्निंग ये थी कि हम रेंज में ट्रेड करेंगे ही नहीं। उसके बाद है यूरो AUD। अब ये देखें, अब यहाँ पे सिंपल ट्रेडिंग है, बिल्कुल सिंपल। ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पहली हमारी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है, कैसे फेक ब्रेकआउट हुआ कि मार्केट में ये इम्पल्स लगा था, करेक्टिव जानी थी, हमें पता था कि मार्केट यहाँ से अगर हम फीबो लगाते हैं तो यहाँ से जो है मार्केट बाय जाएगी। हमारा टारगेट था कि यहाँ पे 50 तक बाय जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या काम किया, ये ऊपर रेजिस्टेंस ही फेक ब्रेकआउट हुआ, डाउन आ गया। अब डाउन में भी सेम इसी तरह ही है कि मार्केट जो है इसके नीचे क्लोज हुई है, अभी तक ये रिटेस्टिंग कंप्लीट है, थोड़ी सी पहले मूव हो गई है। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से जो है जहां से डाउन जाएगी, ये आपका एक डिमांड जोन है, ये सप्लाई एंड डिमांड भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी हम लर्निंग करेंगे। जब मार्केट की एंड हो जाती है, जब दुनिया को समझ नहीं आती, तो ये स्ट्रेटजी काम आती है कि मार्केट में बायर कहाँ से आए थे और सेलर कहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये हमारा फॉल ब्रेकआउट है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये भी आपका फॉल ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी देखें ये आपका फुली ब्रेकआउट है, ये वहां पर रिटेस्ट करने आया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट तो नहीं किया इसने, अब चली गई, अब इसने फिर फेक ब्रेकआउट कर दिया। ये जो फेक ब्रेकआउट है ये हमेशा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मिलेंगे, और जब ये मिलते हैं तो आपके बहुत अच्छा आपका रिस्क रिवार्ड होता है कि जब आपको पता हो कि मतलब 10 से 20 50 पिप का ऐसा होगा और आपकी 100 से 200 पिप की टीपी होगी। ठीक है, तो अब जो है ये ट्रेंड जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो ओवरऑल ट्रेंड है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद करेक्टिव लेगा लॉन्ग टर्म की, तो उसके बाद जो है मार्केट में नजर आएगा कि मार्केट क्या करती है। अभी हमने सीखा है फेक ब्रेकआउट, वो किसी भी स्ट्रेटजी का हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको,
हल गया। अब ये देखें, हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद नीचे क्लोज हो गए, उसके बाद आज तक मार्केट डाउन ही आ रही है, बाय नहीं गए। ये भी आपकी एक करेक्टिव ही है, ना कि ये ट्रेंड में है, ठीक है। अब ये देखें, उसके बाद ट्रेंड ही ओवरऑल चेंज है, ठीक है। यानी जब तक ये लेवल वैलिड है, ठीक है, जब तक ये लेवल वैलिड है तब तक आप जो है इस ट्रेंड को हम कहेंगे कि इसका ट्रेंड जो है वो सेलिंग है। अब ये बाय जाएगा यहाँ पे या यहाँ से बाइंग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारे पास सपोर्ट है। हम यहाँ पे आके देखेंगे, अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब है ये बाय जाना चाहती है। बाय कहाँ तक जाएगी? ये तक, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी, फिर डाउन आएगी। अब ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो ये जो इसको हम कहेंगे करेक्टिव मूव, यानी ये हमारे खिलाफ है, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब जो है जब ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा। ओवरऑल ट्रेंड देखिए, यहां से ही फेक ब्रेकआउट हो गया था, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर और है, यूएससी कैड है एक पेयर, उसमें फेक ब्रेकआउट हुआ है। अब ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने क्या काम किया, एक फुल हाई लगाया, जैसे आजकल जेवीपी पेयर्स कर रहे हैं, और उसके बाद जो है इसने रिटेस्ट करना था, रिटेस्ट करने की बजाय ये डाउन क्लोज हो गई। जब ये डाउन क्लोज हुई तो इस यहाँ पे देखें रिजेक्शन हुई है, उसने इसको रिटेस्ट किया है और उसके बाद आज तक ये बाइंग नहीं गया, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और ये वीकली टाइम फ्रेम है। जब आपको पता चल जाए कि बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग है, तो आप जो है जब भी ट्रेड करेंगे सेलिंग में करेंगे, किसी भी स्ट्रेटजी से करेंगे, वो आपकी बिल्कुल राइट जगह पे जाएगी, ठीक है। अगर आप एंटी ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, वो आपकी हमेशा कभी पैटर्न की आपकी रिस्पेक्ट कर जाएगी, कभी नहीं करेगी। अब जैसे यूएससी कैड का ट्रेंड सेल का है, तो हम जो है बार बार बाइंग करेंगे तो वो तो गलत जाएगी, अगर बार बार हम सेलिंग में देखेंगे तो वो बिल्कुल सही जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह ये ट्रेंड चेंज की एक निशानी है। और जैसे जेबीपी यूएससी है, आजकल दिखाता हूं आपको, जेबीपी जेपीवाई है, ये देखें मार्केट जो है लगातार अप जा रही है, लगातार, हालांकि यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखें क्या काम करती है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहां से रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये मैंने करेक्टिव की लगाई है, ठीक है, ये हमारी टोटल करेक्टिव है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी इंपल्स लगी हुई है, यानी ये ट्रेंड इसका डाउन का है, ठीक है। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम है, तो बड़े टाइम फ्रेम में ये बाइंग जा रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये जो है ट्रेंड जो है इसका बाइंग में है, हालांकि ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। यानी अगर मेरे हिसाब से देखें, ये तो मैंने एक छोटी मूव निकाली है कि यहां तक तो लाजमी आएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लाजमी आएगा ये, ठीक है। तो जब बड़ा टाइम फ्रेम आपके साथ है, तो आप जब आपको पता है ये करेक्टिव मूव जा रही है, तो इसका मतलब है इसका ट्रेंड जो है बिरिश में है। अब थोड़ा थोड़ा वो बाइंग में जा रहा है, उसकी मर्जी है। तो ये जो चीजें हैं फेक ब्रेकआउट की, ये आपको क्लियर ट्रेंड बताती हैं। जहां पे अगर आपको यहां से ऐसे नजर आ जाए, ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ये उसने फॉल्स ब्रेकआउट किया, उसके बाद कभी भी नहीं गया बाय ये, ठीक है। यानी उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, कहीं भी आप देख सकते हैं। अब आप ओवरऑल देखें, यहाँ पे ये देखें, ये आपकी इंपल्स है, ठीक है, ये आपकी करेक्टिव है, ये आपकी इंपल्स लगनी थी, लेकिन अब जो है मार्केट में यहां तक इसने जाना है, ठीक है। जब एक बड़ा टाइम फ्रेम है, अगर ये ब्रेक करेगा तो बाय जाएगा, वरना इसने सेल लाना है। ये ओवरऑल ट्रेंड जो है यहाँ पे देखें, ये एक हाई है, ये फिर हाई है, ये फिर एक हाई है,
ठीक है, ओवरऑल मार्केट सेलिंग में आ रही है। तो उसके बाद न्यू स्ट्रेटजी हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, फास्ट ब्रेक के अंदर डबल बॉटम की। डबल बॉटम क्या चीज है? डबल बॉटम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंफर्मेशन जो है वो, ये भी है आपका एक रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट अगर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में ये आता है कि बिलिश ट्रेंड हो, ठीक है। बिलिश ट्रेंड में मार्केट अप जाती है, फिर डाउन आती है मार्केट, ठीक है। ये जो दो लेवल अटैच होंगे इसको हम कहेंगे डबल बॉटम, ठीक है। जब डबल बॉटम होगा तो हम जो है, ये जो आपका ये वाला लेवल है, ये आपकी एक नेकलाइन होगी, ठीक है। यहां से मार्केट जब तक ब्रेक और नहीं करेगी हम इसको बाय नहीं करेंगे। लेवल को आप देख लें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं। ये जो है आपके, अगर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की लेग हो, मार्केट अप जाती है, दोबारा यहाँ पे आती है, ये लेवल बनता है, ठीक है। यानी दो जो लेवल हैं आपके अटैच हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट अप जाए। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हम इसको बाय करेंगे। ये नहीं कि आपका डबल बॉटम बन गया है, बगैर नेकलाइन के आप जो है इस पे ट्रेड लगाएंगे तो वो मतलब मार्केट नीचे भी आ सकती है, लेकिन हमने जो है बाय करना है इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। कोई भी है, अब जैसे किसी भी पे जेबीपी एनजेड में लगा था लास्ट टाइम मेरा एनालिसिस था, ये देखें मैंने इसका एनालिसिस भी बाय का बना हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको H4 में देखते हैं, अब ये देखें, ये मैंने डबल बॉटम शो किया हुआ है, ठीक है। एक ये अटैच हुआ है, दूसरा ये अटैच हुआ है, हमारे पास ये नेक लेंथ थी यहाँ पे ये वाली, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर गई, रिटेस्ट कर रहा है, तो उसके बाद जो है ये मार्केट अप, ठीक है। तो कोई भी जहां कहीं भी आपका जो है डबल बॉटम बन सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं डबल बॉटम का, यहाँ पे देखें ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारी नेकलाइन थी। कैसे नेकलाइन थी? जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बिरिश, एक बॉटम, ये फिर डाउन, ये उसके बाद जो है अप, ठीक है। ये हमारे पास डबल बॉटम। अगर आपका डबल बॉटम बन रहा है आप अलर्ट हो जाएंगे कि हमारे पास जो है मार्केट ने डबल बॉटम दिया है, तो उसके बाद जो है नेक लाइन का वेट करेंगे। नेक लाइन वेट कर ब्रेक के बाद ही हम ट्रेड लगाएंगे। इसके पहले ट्रेड लगाएंगे वो अपने रिस्क पर लगाएंगे, लेकिन जो मार्केट में स्ट्रेटजी का रूल है वो यही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे है, ये भी आपका डबल बॉटम ही है अगर आप इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये उसकी नेकलाइन, ये नेकलाइन है, उसके बाद जो है मार्केट डाउन, डबल बॉटम है ये तो। सॉरी ये डबल टॉप है। यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं डबल बॉटम का, तो डबल टॉप हम पढ़ेंगे कल, तो इसलिए जो है ना डबल बॉटम भी आ गए। तो यहाँ पे देखें ये आपका जो है डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। ये भी बना हुआ है डबल बॉटम, ठीक है। यानी दो आपके जो है लेवल में से या सिंपल रेजिस्ट सपोर्ट में आपके दो दफा मार्केट वहां पे आई। जब दूसरी मरतबा जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आप जो है वेट कर सकते हैं। अब ये उसकी नेक लाइन बन रही थी, तो ये आपकी जो है नेक लाइन यहाँ से मार्केट अब, यानी इसका बिगिनिंग ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि H4 में है तो अभी से इसकी ये जो स्ट्रक्चर है ये मार्केट में अभी एक्टिव हुआ है। हालांकि इतनी मार्केट चल चुकी है वो नहीं था, अभी एक्टिव हुआ है, तो उसके बाद जो है मार्केट अप। एसएल जो होगा वो हमारे जो डबल बॉटम का डाउन साइड होगा, वो उसका आप जो भी कैंडल क्लोज होगी सबसे डाउन वाली जिसने लास्ट लो लगाया होगा उससे आप 10 पिप का एसएल आप यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म का है, तो ये तो गुजर चुका है, मतलब चल रहा है अभी तो। लेकिन हम जो है वो ट्रेड देखेंगे जहां पे हमारे ट्रेंड में चल रही होगी। अगर आप इसका ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं,
अब ये देखें, ये भी हमारी एक सपोर्ट थी, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, ठीक है, उसके बाद अप जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये उसके बाद रियल ब्रेकआउट है और मार्केट जा रही है। फिर फेक ब्रेकआउट जहां भी होगा समझ लें आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब ये देखें, ये भी आपका है, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये जो है NZUSD है, NZUSD में फेक ब्रेकआउट्स हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये एक सपोर्ट थी, मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट करने आया था उसके बाद आप, ठीक है, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज। अब भी हम इसको कहेंगे बाइंग ट्रेंड, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट आएगी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो मार्केट जब आएगी तो इसमें फेक ब्रेकआउट करेगी तो हम इसको कहेंगे कि अब ये अगेन सेलिंग ट्रेंड, यानी अभी तक बाइंग है, जब इसका फेक ब्रेकआउट करेगा तो हम कह देंगे कि इसका ट्रेंड जो स्टार्ट हो गया। यानी ट्रेंड का हमारे पास यही है कि हम यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे ये गोल्ड है, अब ये गोल्ड है, गोल्ड में क्या है कि ये उसने हाई लगाया था एक मरतबा, अब ये उस हाई का फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे वो रिटेस्ट करके वापस जाती तो हम कहते हैं कि इसका जो है बाइंग है, ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके बाद उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ आएगी तो वो ये उसकी लोकल होगी। मेजर जो रेजिस्ट सपोर्ट है वो अब यही है, ठीक है। मार्केट ने अभी तक यहाँ पे गई है, अभी तक उसने इसको रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट यहाँ आएगी, रिटेस्ट करेगी, बाय जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से भी वो सेलिंग में आ रहा है। आप दो तरीकों से देख सकते हैं, एक यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी, दूसरा हमारे पास ये है कि फेक ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप कोई भी देखें, अब गोल्ड डाउन आना है तो आप कोई किसी न किसी स्ट्रेटजी से आ रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो बगैर किसी कंफर्मेशन के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के आएगा। आप ट्रेडरों ने जो है ना इसको ढूंढना है कि किस वजह से अब ये डाउन है और किस वजह से ये आप अप है। तो अब ये गोल्ड डाउन है तो यहाँ पे देखें मार्केट बार बार जो है गोल्ड यहाँ सेलिंग में आ रही है, ठीक है। कैंडल भी देखें रिएक्शन कर रही है, ये देखें फेक ब्रेकआउट कर रही है, यहाँ से भी फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भी ये कैंडल उसने रिजेक्ट कर दी है। अब ये जो कैंडल बनी हुई है ये हमारी इनसाइड बार बनी हुई है, आप लोगों को याद ना हो लेकिन मुझे याद है। देखें ये कैंडल का हाई है, सॉरी ये, ठीक है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल जो है दरमियान में क्लोज हो गई है, ठीक है। अब जो है इस कैंडल का हम बाय या सेल उस वक्त करेंगे जब ये लो ब्रेक करेगा या हाई ब्रेक करेगा। लो ब्रेक करता है तो हमारा इस एसएल के साथ जो है हमारी डाउन ट्रेड होगी। अगर यहाँ पे क्लोज करता है यानी इसको ब्रेक करता है तो ये फिर बाइंग, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख लें कि जब एक डाउन ट्रेंड में आपको पता चल रहा है तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो हम वेट करेंगे इस बिरिश का, ना कि आप वेट करेंगे कि ऊपर से बाइंग बता रहा, सेलिंग बता रहा है और यहाँ से आप बाय कर लें, ये फिर आपके एंटी ट्रेंड ट्रेड होगी, ठीक है। वहां पे फिर कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको फॉलो नहीं करेगा। जब आप राइट साइड पे यहाँ पे सेलिंग पे बैठेंगे तो तब कोई भी स्ट्रेटजी बन सकती है, ठीक है। आप वहां उसको अपने ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो वो आपकी बिल्कुल सही जाएगी। अब गोल्ड जो है सिंपल हमारे पास 1785 ब्रेक करेगा तो हम इसको लॉन्ग टर्म सेल करेंगे, अगर नहीं करता दरमियान में, जब तक अब ये छोटे टाइम फ्रेम में रेंज बन गई है इसकी, जब तक ये रेंज क्लियर नहीं करेगा तब तक इसमें गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं है। अब जो है कोई और देखते हैं इसका। अब ये देखें, ये हमारे पास इम्पल्स है, करेक्टिव है। दूसरा हमारे पास ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, सो उस वक्त तो ये सपोर्ट थी, अब ये मार्केट उसको रिटेस्ट करने गई है तो इसका मतलब है कि ये डाउन है, ठीक है। तो कोई भी है, कोई भी स्ट्रेटजी है, यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं, ये वाली, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ठीक है।
मार्केट ने क्या काम किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। यानी मतलब जो उसने अपना ट्रेंड बाइंग का बनाया था वो खत्म कर दिया। उसके बाद आज तक ये इस लेवल के बाद मार्केट बाय नहीं गई, ठीक है, यानी उसका सेलिंग ट्रेंड है। यहाँ पे देखें जब तक ये लेवल वैलिड था ये ट्रेंड चेंज, अब मजीद उसने ट्रेंड चेंज कर दिए क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो गया। ये हमारे पास मेजर लेवल था। और यहाँ पे देखें जब तक ये वैलिड है आपका जो है ये डाउन ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म में ये है, फिर शॉर्ट टर्म में ये, जब तक लेवल वैलिड है आपका जो है डाउन ट्रेंड है। अब ये देखिए यहाँ पे इंपल्स लगी है, करेक्टिव है। अगर आप यहाँ ये आपका फेक हो जाता है, एग्जांपल आपका गलत चला जाता है ना से, तो आप यहाँ पे ये देखें ये इंपल्स है आपकी, ये बार बार करेक्टिव है। तो इस ओवरऑल जो है ट्रेंड हमारा इसका डाउन का ही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना ये ऐसा ऐसा आपके दिमाग में बैठेंगी कि हमने किस तरह मार्केट को कवर करना है, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक। अब ये देखें यूरो जेपीवाई है, कल हमने एनालिसिस किया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। यहाँ पे उसकी नेक लाइन थी, ये नेक लाइन उसने पहले ब्रेक नहीं हुई, अब जो है प्रॉपर ब्रेक हो गई है। नेक्स्ट वीक से जो होगा वो मार्केट यहाँ तक डाउन आएगी, डाउन के बाद जो है ये अप चली जाएगी। ये रिटेस्टिंग का ख्याल रखना है, जब तक किसी भी सेटअप को रिटेस्ट नहीं करेगी मार्केट तब तक जो है वो आपका सेटअप जो है वैलिड नहीं है, ठीक है। जब प्रॉपर वो रिटेस्ट कर लेगी उसके बाद जो है मार्केट अप है। अब यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस बन रही है तो नेक्स्ट वीक से मार्केट यहाँ से डाउन आके यहाँ तक बाय जाएगी। अगर हाँ मार्केट जो है ये अभी 5 दिन पड़े हैं, अगर कैंडल ये क्लोज हो जाती है डाउन में इस लेवल से नीचे, फिर हम कहेंगे कि ये मार्केट में जो है ट्रेंड जो है वो डाउन का हो गया है और उसके बाद जो है मार्केट डाउन है, बिग डाउन। तो तब जो है कोई भी आपका सेटअप वैलिड है। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास ये है वैलिड, ठीक है, कि बाइंग ट्रेंड है। एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी आप किसी भी स्ट्रेटजी को ऐड करके बाइंग करेंगे तो आपका बाय ही सेटअप वैलिड हो जाएगा। अगर आप का ट्रेंड जो है बाइंग में है और आप बार बार रिवर्सल पैटर्न की तरफ देख रहे हैं कि ये बन रहा है ये बन रहा है, वो आपका फिर 50% तक आ जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मतलब जब आप ट्रेंडिंग में होंगे तो आपको किसी चीज की मुश्किल नहीं आएगी, तब आपके हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी सही जाएंगे, कैंडल्स भी सही जाएंगी, सारी जाएंगी। इस तरह अगर आप देखेंगे कि कभी आपकी कैंडल का पैटर्न सही चला जाएगा कभी गलत, तो आप वहां से देखेंगे कि मैं गलती कर कहाँ से रहा हूं, तो आपका सीधा रास्ता कौन सा है, तो वो यहाँ से ही पता चलता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अबव क्लोज है या बिलो क्लोज है। बस ओवरऑल ट्रेंड पकड़ने की मेरी स्ट्रेटजी यही है कि या तो फेक ब्रेकआउट हो जाए या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो या रेजिस्टेंस के नीचे बंद हो, तो वो हमारा जो ट्रेंड होगा वो डाउन का होगा, अप का होगा। तो मैं जो ट्रेंड देखता हूँ वो इस तरह देखता हूँ, ठीक है। तो मतलब आप जो है इसको देखेंगे कि हमारे पास बाइंग है तो आप बाइंग की कोई भी ट्रेड लगा लेंगे कि आपकी, मैं कहता हूं कि 10 में से 2 गलत चली जाएंगी, लेकिन जाएंगी बाय, वो घूम के वो जाती बाय की तरफ ही है। अब यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे है ये हमारी सपोर्ट बन रही थी, मार्केट ने इसको फॉल ब्रेकआउट किया, चलेगी ऊपर, ठीक है। कोई भी है जहां पे भी आप देखेंगे जब आप 30 स्ट्रेटजीज पर पहुंचेंगे आपको मार्केट की एक एक चीज जो है वो सामने नजर आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन ये है कि मार्केट जो है ये हमारे पास पहला हाई है, ठीक है, ये भी एक काउंटिंग है हाई एंड लो की, यानी मार्केट की जो है ये बाइंग है, फिर जो है करेक्टिव है, फिर बाइंग है, ये करेक्टिव है, ये बाइंग है। अच्छा, अब तो अब इसमें भी सेम है, ये मार्केट की एक वो है, ठीक है, ये उसका हाई है,
यानी पहला हमारा हाई ये था, दूसरा लो ये था, ये फिर हाई है, यानी ये जो हाई है ये उससे नीचे बना है, ठीक है। इसका मतलब है इसने जो है डाउन में स्टार्ट हो गया। अब जो है मार्केट डाउन आई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था क्योंकि लो जो है मजीद लो होता, लेकिन मार्केट जो है इसमें डाउन आया है, फिर उसने हाई लगाया, यहाँ पे तो उसने कंफर्मेशन दी है। डाउन ट्रेंड में कंफर्मेशन यहाँ पे होती कि ये जो है यहाँ पे नीचे क्लोज होता, फिर हम कहते हैं इम्पल्स एंड करेक्टिव चल रही है। अब यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ से वापस जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका बाइंग ट्रेंड जब तक ये वैलिड है तो हम आप जो है इसको सेल देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, फुल लॉन्ग टर्म में। लेकिन यहाँ पे जो है ये स्ट्रेटजी हमारे पास जो है वीकली बाइंग में, तो हम देख सकते हैं कि वो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे हमारे पास डबल बॉटम भी आप इसको कह सकते हैं। ये देखें, ये भी हमारे पास एक था डबल बॉटम की एक स्ट्रेटजी है, डबल टॉप की एक स्ट्रेटजी है। कल हम पढ़ेंगे डबल टॉप और ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप की, यानी सिंपल अगर ट्रिपल टॉप बनता है 3 मरतबा मार्केट है तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप होगा, ट्रिपल बॉटम आएगा तो 3 मरतबा आएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, हम कल इसको लर्निंग करेंगे। अभी जो है आप लोग बैठे हैं, कुछ बंदों का जो है इंटरव्यू है, जो लोग लड़के प्रॉपर इनकम कर रहे हैं उनका आप इंटरव्यू सुन लें, वो कितने अरसे में सीखे हैं और कितनी इनकम कर चुके हैं, आप उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं आप, ठीक है ना, ताकि आपको भी भरोसा हो जाए कि वाकई पैसे आते हैं और कितने अरसे में आते हैं। ये रिकॉर्डिंग